हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और अभी देखिए नहा करके रेडी हो गए हैं, चूड़ी वगैरह पहन करके। मुझे अभी पूजा करना है, सत्यनारायण भगवान का कथा मतलब सुनना है। अभी महावर लगा रहे हैं। ये अलता ये तो ज़रूरी है सबसे पूजा में लगाना, तो इसे ही भी लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे जाग करके और सारा काम किए हैं कि जल्दी से पूजा हो जाए। 8 बजने वाला है और पंडित जी आ जाएंगे तो फिर और भी हड़बड़ी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए पूजा की तैयारी मेरी शुरू हो गई है। चारों तरफ सामान रख दिए हैं। यहाँ पर चौकी भी रख दिए और ये फल प्रसाद पूजन सामग्री सब कुछ, और बस पंडित जी का इंतजार। पूजा में बैठने से पहले सारा सामान मैं यहाँ पर इकट्ठे कर ली हूँ, और जो भी दीपक में बत्ती वगैरह लगाना होता है वो सारा चीज़ मैं करके रख ले रही हूँ पहले। जब तक पंडित जी नहीं आए हैं तब तक ये सब काम कर लेना चाहिए। ऐसे पंडित जी तो आते हैं और बस पूजा कराने की हड़बड़ी होती है, तो ये सब काम पहले करके रखना चाहिए। और सारा चीज़ मेरा रेडी हो गया है, बस जो भी याद आ रहा है वो मैं पूजा रूम से निकाल के रख रही हूँ। और अभी ऐसा है ना कि घर में बच्चे नहीं हैं और पूजा पर बैठो तो फिर कोई भी चीज़ अगर कम ही हो गया सामान फिर दिक्कत होता है, तो बस याद कर करके मैं सारा सामान बाहर कर रही हूँ पूजा करने के लिए। ये देखिए सब कुछ रेडी कर चुके हैं, बस वो आएंगे और पूजा होगा। यहाँ पर पूजा हो चुकी है और पूजा का जो वीडियो था वो मैं नहीं शूट की, क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी और घर में कोई नहीं शूट करने वाला। इस वजह से मैं कैमरा भी नहीं रखी, क्योंकि पता नहीं कब तक वो चलते रहता, फिर कौन उठता बंद करता। इसी वजह से मैं पूजा का वीडियो नहीं ली। और पूजा रूम में धूप अगरबत्ती भी दिखा लेते हैं। और इसके बाद अभी भी तुरंत गए हैं, तो अभी मुझे यहाँ से प्रसाद वगैरह भी लेना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लीजिए आशीर्वाद सत्यनारायण भगवान का कथा का। तो ये बहुत अच्छा से पूजा हो गया, और समय से अगर हो जाता है घर में कोई भी काम तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह 4 बजे मैं जगी, लेकिन उठने में तो सुबह सुबह लगता है कि कैसे उठें और काम करें, लेकिन हो गया पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से और समय से, ताकि मैं घर में भी और भी काम कर सकूं। तो पूजा के समय अगर पूजा हो, घर में कोई काम हो ऐसा, तो पहले ही उठना चाहिए। और फिर मेरी एंट्री हुई किचन में, और पूजा तो हो गया लेकिन पेट पूजा भी तो ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर, क्या इसे क्या बोलते हैं, निमोना। लेकिन ये निमोना की तरह मैं नहीं बना रही हूँ। मटर को पहले भून करके और इसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी आलू में मिक्स करके। निमोना में तो थोड़ा मटर भी ज़्यादा होता है और उसे कच्चा ही पीस करके बनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनाने के बाद ये भी निमोना की तरह ही बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें देखिए तेज़पत्ता है, जीरा है, हींग है साथ में, और प्याज ये सब डाल करके भून ले रहे हैं। और फिर ये आलू है कटा हुआ, और इसे डाल करके भूनेंगे। और साथ में सारे मसाले जो भी घर में पड़े हुए हैं, हल्दी, मिर्च, लहसुन, काली मिर्च, जीरा पाउडर, अदरक, धनिया पाउडर, और सारे मसाले मैं इसमें डाली हूँ। साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद ये इसका पेस्ट बना करके और इसे डाल दिए हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा भुना हुआ है तो इसका कलर थोड़ा वाइट है, और वो जो निमोना बनाते हैं तो उसका कलर एकदम ग्रीन आता है, क्योंकि वो कच्चा पीसा हुआ होता है। इसे ज़्यादा भुनना नहीं है, बस 1-2 बार चला करके और इसमें फिर पानी डाल देंगे, और फिर खोलने के बाद ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से भी सब्ज़ी बना करके और खा करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। पानी इसमें डाल दिए हैं और 2 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर मेरी रेडी हो जाएगी। और तब तक मुझे बनाना है अभी आलू का चोखा। आलू उबाल करके रखे हैं, लेकिन उबला हुआ आलू का चोखा उतना टेस्टी नहीं होता जितना कि पकाया हुआ। और पका कहाँ सकते हैं, गाँव में जब लकड़ी का चूल्हा होता था उसमें आग
में डाल देते थे नया आलू और पक जाता था। इसके बाद उसका चोखा जो बनता था ना, बहुत टेस्टी होता था। आज मुझे बस गांव वाली फीलिंग लाना है खाने में। तो इसे देखिए, उबला हुआ आलू को रोस्ट कर रहे हैं और साथ में 2 हरी मिर्च भी पका रहे हैं और इसमें नमक और सरसों तेल डाल करके, लहसुन डाल करके और फिर इसका चोखा बनाएंगे। ये देखिए, पक गया है सब कुछ मेरा और फिर मेरा चोखा बनाना है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मेरा बन करके रेडी हो गया और फिर अब मैं लगा रही हूँ थाली। तो आज की जो मेरी थाली है, एकदम सिंपल सी और देसी थाली है, देसी स्टाइल में है खाना। और ये देखिए, आज मैं देसी तरीके से ही लगा रही हूँ, जैसे कि गाँव में लगाते हैं। और थाली में इस तरह से सब्जी और एकदम चोखा। मतलब आज तो आपको अपनी दादी, नानी या फिर गाँव में मम्मी की याद तो ज़रूर आएगी ये थाली देख करके, क्योंकि इसी तरह से परोसा जाता है गाँव में खाना। और ऐसे तो मैं हमेशा देखते होंगे आप सबकी, जब भी थाली लगाती हूँ तो कटोरी में सब्जी दाल ये करती हूँ, लेकिन आज मैं एकदम देसी तरीके से लगाई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं रेनू एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और अभी समय 2 बजे हैं और ये देखिए क्या क्या मैं लाई। वो तो पूरा चीज़ नहीं दिखा सकूँगी। ये देखिए मंगलसूत्र, जो कि मैं अयोध्या से खरीदी हूँ, कुंभ मेले से नहीं, अयोध्या से ही। कुंभ मेले से सिर्फ प्रसाद खरीदी थी और एक रुद्राक्ष का माला, और वहाँ से मैं कुछ सामान नहीं खरीद सकी। और ये देखिए दुपट्टा, राम भजन को दुपट्टा लिए हैं और 2-4 माला ली। और ये देखिए एक ये माला था, ये भी मैं वहीं से खरीदी हूँ, अयोध्या धाम से ही, ये माला भी। और ये रिंग, ये देखिए ये रिंग बड़ा सा है, लेकिन नग वाला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये रिंग मैं खरीदी हूँ एक, और ये भी ज़्यादा दाम का नहीं है, 50 रुपीज़ का है। 3-4 चीज़ खरीदी और बाकी सब जगह प्रसाद ही सिर्फ खरीदे हैं, चूड़ी बिंदी यही सब, चूड़ी बिंदी सिंदूर, मतलब जो प्रसाद होता है साथ में सुहाग का चीज़, बस वही सब खरीदी। ज़्यादा कुछ नहीं खरीद सके जो आप सबको दिखलाएं ज़्यादा, क्योंकि इतना गंगा जल 2-2 जगह से लिए, सब भारी हो गया सामान। तो और ज़्यादा नहीं, एक हाँ अरे यार, एक पर्स मैं खरीदी हूँ, तो भी दिखाऊंगी आप सबको। और फ्रेंड्स, ये देखिए एक पर्स मैं लाई हूँ, और ये मैं वाराणसी से खरीद कर लाई हूँ, पोटली वाला। इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, बहुत खूबसूरत लग रहा था, मैं सोची चलो एक ले लेते हैं। इस तरह का पर्स मेरे पास नहीं था। ऐसे तो ये बना भी सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, साटन कपड़ा लेकर के, और साथ में एक फोम डाला हुआ है, एक थैला सीले और इसके बाद इसमें इस तरह से लगा दे धागा, बिना देखे नहीं बना सकती। तब और नीचे में एक गोल सा कटा हुआ है, तो इसे मैं एक खरीद ली। और देखिएगा इस तरह का मैं 1 या 2 देख करके अब बना लूँगी। हमारे पास इतने सारे बचे हुए कपड़े हैं और बस यूज करना है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो साड़ी का भी, जो पुरानी साड़ी हो जाते हैं जिसे हम नहीं पहनना चाहते हैं, उस साड़ी का भी आप बना सकते हैं दुपट्टे का। इस बार एक खरीद ली और बस इसी तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, प्रयागराज 4 धाम की यात्रा करने के बाद आज पहली बार आप सबसे मिल रहे हैं। तो जो लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं, अभी तो फरवरी तक रहेगा, 26 फरवरी तक, तो जाइए, घूमिए और अच्छी तरह से घूम सकते हैं। वहाँ जो एक अफवाह फैलाया जाता है कि
इतना भीड़ होता है ऐसे है वो। तो वो भीड़ जो होता है वो शाही स्नान के समय होता है, उसके 1 दिन 2 दिन से भीड़ हो जाता है। तो मतलब 2-3 दिन भीड़, 3 दिन कम से कम ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम में नहीं जाएं, क्योंकि जिन्हें भीड़ से बचना है, जिनकी इच्छा है कुंभ मेला में संगम स्नान करने की, तो जाकर के अपनी इच्छा अवश्य पूरी करें, क्योंकि 12 साल के बाद लगने वाला मेला है और फिर 12 साल के बाद ही लगेगा। तो जो जाने के लिए इच्छुक हैं तो मैं कहूँगी कि जा सकते हैं। मैं वहाँ पर जा कर के देखी और अच्छे से नहा करके कुंभ मेला में संगम स्नान करके और लौट करके आ गए। और चारों धाम विंध्याचल, अयोध्या और फिर वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर, तो सभी जगह अच्छे से हम लोग दर्शन किए और गंगा स्नान किए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग सुबह एकदम मॉर्निंग में निकल जाते थे गंगा स्नान के लिए। तो 5 बजे अगर आप जहाँ भी ठहरे हैं वहाँ से 5 बजे अगर निकल जाएं तो सुबह होते होते आप गंगा तट पहुँच जाएंगे और नहा करके और फिर आप लाइन में खड़े हो जाएं और कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर में आप मंदिर से निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सभी लोग गए और अच्छी तरह से आ गए मंदिर में भी जा कर के, क्योंकि लाइन लगनी पड़ती है और जैसे जैसे आप लेट करेंगे अगर तो लाइन और लंबी होगी। तो सुबह का जो होता है टाइम, उस टाइम में भीड़ भाड़ कम होता है कहीं पर भी, और उसी टाइम हम लोग जाते थे। तो बहुत अच्छा से मतलब दर्शन हो गया मंदिर में भी और गंगा स्नान भी। और फिर मैं आई, जो पूजा की थी वो सारे सामान को समेटने के लिए, जो कपड़े हैं, चुन्नी वगैरह, ये सब मैं समेट ली। और जो प्रसाद वगैरह था वो सब समेट करके मैं किनारे की, बाकी सब प्रवाहित करने के लिए मैं समेट करके और रख दूँगी। और शाम का वक्त है अभी, और ये सब जो चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ मैं मंग ली थी वहीं पर। तो ये सब प्रसाद बांटना भी है मुझे, तो ये भी एक काम ही है। और धाम से आने के बाद तो ये सब करना ही होता है। ये देखिए इधर सारा सामान रख दिए हैं और साइड अभी जो सभी बर्तन पूजा का जो धोने वाला वो है, और इधर मैंने प्रसाद, और इसे सुबह साफ करेंगे और चलते हैं। और बहुत तेज हवा आ रही है। फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।